लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यू प्रॉफिट या फिर न्यू रेशियो के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इन एडमिशंस ऑफ पार्टनरशिप, जो कि है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेट्स स्टार्ट। So the ratio in which the old partners agree to sacrifice their share of profit in favor of the incoming partner is called sacrificing ratio. तो sacrificing ratio क्या होता है? वो रेशियो जिस रेशियो में जो पुराने पार्टनर हैं अपना शेयर किसी नए पार्टनर के लिए देने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस रेशियो क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस रेशियो। यानी जब आप कुछ त्याग कर रहे हैं, जब नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं। तो एक बात तो तय हो गई कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो एडमिशंस में केवल ओल्ड पार्टनर्स का ही निकल सकता है। क्या न्यू पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है? न्यू पार्टनर तो कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। न्यू पार्टनर तो आ रहा है, उसको तो केवल मिल रहा है, वो केवल गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज अ रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर जो कि ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो एडमिशंस में केवल ओल्ड पार्टनर के लिए ही निकाला जाता है। ओके, फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो पुराना हम शेयर करते थे उसमें जो हम नया शेयर कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे, जितना हमारा डिफरेंस होगा वो क्या निकलेगा? हमारा सेक्रीफाइस। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम 4 सेब खाते थे, पर अब कोई और इंसान फिर फैमिली में आ गया तो हमने 2 सेब खाना शुरू कर दिया। तो हमारा सेक्रीफाइस कितना हुआ? 4 सेब पहले खाते थे, अब 2 सेब खा रहे हैं, तो 4 - 2 कितने सेब खा रहे हैं? 2 सेब ऐसे हैं जो हम नहीं खा रहे हैं, तो 2 क्या हुआ हमारा? सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओके, As stated earlier, the new partner is required to compensate the old partners for their loss of share in the super profits of the firm, for which he brings in an additional amount of known as premium or goodwill. This amount is shared by the existing partner in the ratio in which they forego their shares in favor of new partner, which is called sacrificing ratio. अच्छा, हम लोगों ने पहले ये पढ़ा था कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो जब भी किसी फर्म में सुपर प्रॉफिट हो रहा होता है, मतलब बहुत अत्यधिक मात्रा का प्रॉफिट हो रहा होता है, और जब नया पार्टनर आता है तो वो तो अच्छा वो सुपर प्रॉफिट हो, इसके लिए जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी होती है। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर से कई सालों से अपना मेहनत करी होती है, काम किया होता है, ध्यान दिया होता है, जिसकी वजह से आज वो सुपर प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। पर आज की तारीख में एक नया पार्टनर आता है और वो बिना ही इतनी मेहनत करे उसको वो सारे प्रॉफिट, वो सारा जो गुडविल होती है, वो सारी जो फ़ायदा होता है उसको मिल जाता है। तो इसके लिए क्या होता है? हमने बात करी थी ना कि जो नया पार्टनर है वो जो पुराने पार्टनर्स ने इतनी मेहनत करी है उसको कंपनसेट करने के लिए, उसके बदले जो कि वो नहीं कर पाया, वो क्या देता है? गुडविल लेके आता है। इसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम लेके आता है कैश के फॉर्म में, कि भाई आपने तो इतनी मेहनत करी है तब जाके ये कंपनी यहाँ तक पहुँची है, और मैं तो बनी बनाई कंपनी में एंटर कर रहा हूँ, तो आपकी मेहनत के बदले में आपको क्या दे सकता हूँ? तो मैं दोबारा मेहनत तो करूँगा, पर वो तो आगे के लिए करूँगा ना, तो मैं वो क्या लेके आता है? प्रीमियम। और ये जो प्रीमियम होता है, ये जो पुराने पार्टनर होते हैं कैसे डिवाइड करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ने, जिसने जितना सेक्रीफाइस किया है उसको प्रीमियम का उतना हिस्सा मिलता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज़ क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज़ होता है बेसिकली जो गुडविल, जो प्रीमियम लेके आया नया पार्टनर, लेके आएगा कंपनसेट करने के लिए ओल्ड पार्टनर को कि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उनके सेक्रीफाइस को थैंक यू कहने के लिए, उसको समझने के लिए वो कुछ प्रीमियम लेके आता है। तो उस प्रीमियम को वो लोग अपने जिसने जितना सेक्रीफाइस किया होता है उसको उतना प्रीमियम हिस्सा मिल जाता है, और ऐसे से सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज़ होता है। The ratio is normally clearly given as agreed among the partners, which could be the old ratio, equal sacrifice, or specified ratio. The difficulty arises where the ratio in which the new partner acquires share from the old partner is not specified. Instead, the new profit sharing ratio is given. In such a situation, the sacrificing ratio is to be worked out by deducting each partner's new share from his old share. अब वही बता रहे हैं कि वैसे नॉर्मली तो लिखा रहता है कि कौन पार्टनर कितना शेयर करेगा, है ना। हमने ऐसे एग्जांपल देखे थे ना पिछले न्यू शेयरिंग में कि ए ने 1/4 दिया है और बी ने 1/5 दिया है, तो कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/4 ए ने किया है, 1/5 बी ने किया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, केवल जो नया रेशियो होता है वो दिया रहता है। तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में हम लोग को सेक्रीफाइस को निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो नया शेयर दिया हुआ है, जो पहले का शेयर था, उसको माइनस कर देते हैं, जो डिफरेंस आता है वो क्या हो जाता है? हमारा सेक्रीफाइस हो जाता है। तो चलिए हम इलस्ट्रेशंस के ऊपर चलते हैं।
ओके, तो हमारा पहला इलस्ट्रेशन देखते हैं। हम लोग पेन तैयार कर लें ताकि लिखने में हेल्प हो। ओके, ना रोहित एंड मोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो हम क्या करेंगे, वही अपना पुराना तरीका, रोहित और मोहित, है ना। रोहित इज हमारा क्या है, रोहित हमारा ओल्ड पार्टनर हुआ, मोहित भी हमारा ओल्ड पार्टनर हुआ। आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। ये हमारा क्या है, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो। ओके, कि वो लोग 5:3 में पहले शेयर करते थे प्रॉफिट। दे एडमिट बिजॉय एज न्यू पार्टनर। तो बिजॉय क्या है हमारा, बिजॉय हमारा न्यू पार्टनर है। ओके, फॉर 1/7 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। तो ये क्या है, बिजॉय का शेयर है, तो ये न्यू पार्टनर का शेयर हमको पता है। चलो ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, अरे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है, ये है हमारा न्यू रेशियो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, sacrifice is equal to old minus new, है ना। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू। तो अगर हम बात करते हैं रोहित की पहले, यानी रोहित की, चलो आर लिख देते हैं। रोहित का सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालते हैं, रोहित का ओल्ड शेयर क्या है, 5:3, यानी 5/8। ओके, रोहित का न्यू शेयर कितना है, माइनस लिख दे, 4:2:1, यानी पहला वाला रोहित होगा, दूसरा वाला मोहित है और तीसरा वाला बिजॉय है। तो रोहित का कितना है, 4, ऊपर 4 है तो 4 लिख देते हैं, अपॉन सारे रेशियो को ऐड कर देना होता है, यानी 4 + 2 + 1, यानी 4 2 6 और 1 7। ठीक है, अब हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 7 और 8 का एलसीएम आएगा, 7 8 जा 56, और कुछ कॉमन तो है नहीं, 7 8 जा 56। ठीक है, तो 8 7 जा 56, तो 7 5 जा 35। ओके, 35 माइनस करेंगे, 4 8 जा 7 8 जा 56 होता है, तो 4 8 जा 32। तो कितना हुआ, 3/56। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया, तो कोई डाउट की बात है नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, हम लोग रोहित का, अब मोहित का निकालना है। चलो मोहित का भी ऐसे ही निकलेगा, है ना, ओल्ड माइनस न्यू। मोहित का ओल्ड क्या है, 3/8, माइनस रोहित का न्यू क्या है, 2/7, 2/7। एलसीएम क्या है, एलसीएम तो 56 ही है। ठीक है, एलसीएम जो है वो 56 ही है। तो 8 7 3 21 एंड 8 2 16। कितना हुआ, 5/56। ठीक है, तो 5/56 हुआ। अब ये बताइए, क्या बिजॉय का सेक्रीफाइस होगा, नहीं बिजॉय का नहीं होगा। क्यों, बिजॉय तो न्यू पार्टनर है, और सेक्रीफाइस कौन करेंगे, ओल्ड पार्टनर करेंगे ना, जो घर में पहले से ही है वो करेंगे ना। जो नया नया मेहमान आया वो कैसे सेक्रीफाइस कर लेगा, उसको तो सब कुछ मिलने वाला है। तो सेक्रीफाइस केवल ओल्ड पार्टनर्स के लिए होता है, और इसीलिए पूछा भी गया है केवल रोहित और मोहित के लिए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा कितना हुआ,
जब भी हम लोग रेशियो निकालते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो। तो क्या डिनोमिनेटर सेम, अब देखते हैं क्या डिनोमिनेटर सेम है। यस, यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 56 है, तो डिनोमिनेटर सेम है। तो रेशियो क्या हुआ 3:5। ओके, ओके, समझ आया। तो ये हो गया हमारा पहला इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन। हमारा आंसर हो गया 3:5। ओके, समझ आया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ओके, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमर और बहादुर का। तो अमर है ये, ओके, रेड ले लेते हैं अपना कलर। अमर हमारा है और ये है बहादुर। ये क्या है हमारे, पता नहीं क्या है, पढ़ना पड़ेगा ना। अमर एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो 3:2। तो यहाँ ये ऑलरेडी पार्टनर हैं, तो ये ओल्ड पार्टनर हो गए, ओ कर दो। और इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो 3:2 वो कैसा है, ओल्ड है। ओके, OR, ओल्ड रेशियो। ठीक है। दे एडमिट मैरी। अब ये मैरी कौन हुई, मैरी तो हमारी न्यू पार्टनर हो गई। एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमर एंड बहादुर विल बी 2:1। अब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया हुआ है, पर वो केवल किसके लिए दिया हुआ है, अमित और बहादुर के बीच का दिया हुआ है, मतलब इसमें तीनों का नहीं है, इनका आपस का नया रेशियो क्या है। तो सिंपल सा तरीका है, हम क्या करेंगे, पहले हम वही निकालें, दो क्या निकाला है। अब मैरी शेयर, मैरी का हम क्या मानते हैं कि जब भी फ्रैक्शन होता है तो पहले एक होता है, पूरा एक होता है, जिसमें से 1/4 किसका है, मैरी का। ठीक है, 1/4 किसका है, मैरी का। तो कितना बच गया फॉर्म के पास, 3/4। ओके, एक होता है पूरा शेयर, ठीक है, एक होता है पूरा, जिसमें से 1/4 मैरी को दे दिया, तो कितना बच गया बाकी दोनों के लिए, 3/4। अब बाकी दोनों 3/4 से ही ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 3/4 से, तो इसमें लिखा हुआ है कि वो नया जो 2:1 है, तो 3/4 का 2:1 में डिवाइड हो रहा है, मतलब 2/3 ले रहा है अमर और 1/3 ले रहा है बहादुर। तो यानी अमर का शेयर कितना हुआ, अमर का शेयर अगर हम निकालें तो अमर का शेयर होगा 2/3 ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन होता है, ये हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही, ऑफ 3/4। देखिए न्यू रेशियो जो दिया है दो लोग के बीच दिया है, यानी वो केवल दो लोगों के बीच का संबंध बता रहा है। अब दो लोगों का, अब जो दो लोग को टोटल कितना मिल रहा है, अमर बहादुर को टोटल कितना मिल रहा है, अमर बहादुर को टोटल उतना मिल रहा है जितना है, उसमें से अगर आप जो नया पार्टनर है उसको हटा दो, जो बच गए वो पूरा किसको मिलेगा, टोटल अगर हम लोग देखें अमर बहादुर को मिलाकर उतना मिलेगा। तो उतने में से 2:1 में डिवाइड हो रहा है, तो उतने में से 2/3 अमर को मिल गया, यानी कितना मिल गया अमर को, और बहादुर का भी लिख देते हैं, बहादुर को मिल रहा है 1/3, राइट। ठीक है, तो अमर को मिल रहा है 2/4 एंड बहादुर को मिल रहा है 1/4। कैसे निकाला, देखिए हमने ये 2 और 4 कट रहा है, राइट, ये 2 और 4 कट रहा है, पर हमने काटा नहीं, हमने 3 को तो काट दिया, क्योंकि 3 यहाँ भी कट रहा था, 3 यहाँ भी कट रहा था। हम जानते हैं कि हमें डिनोमिनेटर सेम रखना है, अभी हम 2 और 1 को काट देंगे, ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा, तो बाद में हमें फिर से उसको 4 करना पड़ेगा। तो बात तो वही है, इसलिए हमने 2 और 4 को कट नहीं किया है, केवल 3 को कर दिया, क्योंकि वो दोनों में कट हो रहा है। ओके, तो ये ए और बी का क्या है, ये नया शेयर है। तो ओवरऑल न्यू रेशियो कितना हो गया, अगर हम लोग ऐसे देखें तो न्यू रेशियो कितना हो गया, न्यू रेशियो हो गया, अगर हम लोग न्यू रेशियो देखें ऑफ ए यानी अमर, देन बहादुर, देन मैरी, है ABM, तो कितना हुआ, अमर है 2/4, 1/4 एंड 3, एंड उसका भी 1/4 है, तो 2:1:3
1। ये हुआ न्यू शेयर। अब न्यू रेशियो निकल गया, हम लोग इरेजर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा जो रेशियो है, हम निकालेंगे अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का पहले निकालेंगे, ए यानी अमर का। अमर का कितना है? ओल्ड 3/5, ओके। माइनस न्यू कितना हो गया? 2/4, ओके। क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू, ठीक है। और बहादुर का क्या हो गया? बहादुर का हो जाएगा 2/5 माइनस 1/4। तो ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ हम 20 लिख देते हैं, राइट। देन 5 4 20 होता है, तो 3 4 12 माइनस 4 5 20 5 2 10, राइट। और इसका क्या हो गया? इसका भी एलसीएम कितना आया? 20 ही आएगा इसका भी एलसीएम, राइट। 5 4 4 2 8 माइनस 1/4 है, तो 4 5 5 1 5, ठीक है। तो इसका क्या आया? इसका आया 2/20, इसका आया 3/20, तो हमारा क्या हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो? हमारा रेशियो निकालते हुए क्या देखते हैं? डिनोमिनेटर सेम सेम है, 20 20, तो सेम है, तो केवल ऊपर वाला लिख देंगे हम 2:3, ओके। यही हमारा आंसर है। समझ आया? चलिए, अब हम लोग अपनी लास्ट इलस्ट्रेशन पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो के आ चुके हैं, तो इसको देख लेते हैं फिर से। रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, यानी ये ओल्ड पार्टनर्स है, ओ लिख देंगे। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, अब ये हमारा क्या हो गया? ओल्ड रेशियो हो गया। दे एडमिटेड मोहन एज अ न्यू पार्टनर, तो मोहन क्या है? हमारा न्यू पार्टनर, यहाँ पे एन लिख देंगे। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रमेश सुरेश एंड मोहन विल बी 2:3:1, तो तीनों का दिया हुआ है, तो ये क्या है हमारा? ये न्यू शेयर दिया हुआ है। कैलकुलेट द गेन और सेक्रीफाइस। अब देखते हैं गेन और सेक्रीफाइस क्यों बोल रहा है। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो पहले हम निकालेंगे रमेश का, क्यों ओल्ड पार्टनर है। रमेश का ओल्ड शेयर क्या है? 4/7, ठीक है। माइनस न्यू शेयर कितना है? 2:3:1, तो 2/6, ठीक है। इसको हम लोग माइनस कर देंगे, 42 हमारा एलसीएम होगा। 6 चौक 24 माइनस 7 दूनी 14 इज इक्वल टू 10/42, राइट। हम बात करते हैं सुरेश पे आ जाते हैं। सुरेश का ओल्ड रेशियो क्या है? निकालें। ओल्ड रेशियो है 3/7
एंड न्यू क्या है 3/6। अब आप निकालो। अगेन 42 हमारा एलसीएम निकलेगा। 7 6 यानी 6 3 18 -21। अब ये देखिए, इसको जो आप निकाल रहे हैं तो आपका आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना। 18 में 21 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन -3 बचेगा, राइट। तो -3 की बजाय हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ताकि इसका मतलब है कि वो नेगेटिव में। आप अकाउंट्स में चीज़ों को ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये माइनस में आ रहा है, इट मीन्स कि उसका जो ओल्ड शेयर है वो न्यू शेयर से छोटा होगा, तभी तो माइनस में आंसर आ रहा है। क्या होता है माइनस में, अगर ये अगर इससे छोटा है, ठीक है, अगर ओल्ड न्यू से छोटा है तभी तो आंसर माइनस में आएगा। यानी उसने कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, वो जितना उसको पहले मिल रहा था अब सुरेश को उससे ज्यादा मिल रहा है, यानी सुरेश कोई भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, ठीक है। जब सुरेश सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रमेश का सैक्रिफाइस कितना है, सैक्रिफाइस केवल रमेश एक ही व्यक्ति कर रहा है, तो कोई रेशियो नहीं निकल पाएगा, है ना। 10/42 ये हमारा क्या है, सैक्रिफाइस। ठीक है, और जो सुरेश है ये क्या कर रहा है, इसको मिल रहा है, तो ये कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। सुरेश को मिल रहा है 3/42, और एक और व्यक्ति है जो जिसको मिल रहा है, वो कौन है, वो है हमारा न्यू पार्टनर। उसे कितना मिल रहा है देखें, उसको मिल रहा है, उसका शेयर कितना है 2:3:1, यानी 1/, मोहन है ना, मोहन। तो मोहन का शेयर कितना है, मोहन का लिख देते हैं यहाँ पे, मोहन का शेयर कितना है 1/3:6, ठीक है। अब 6 है, लेकिन अगर हम लोग गेन को जोड़ना चाहते हैं तो इनका जो नीचे वाला है पोर्शन होता है वो इंक्रीज करना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ 42, यहाँ 42 नहीं है, तो 6 की टेबल पढ़ेंगे तो 6 में 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। तो नीचे से 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि हमारा फ्रैक्शन सेम रहे, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, 7 6 42/42, ठीक है। तो एक ये गेन हो गया, और दूसरा हम लोग ऐड करेंगे, तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि गेन जो हमारा है m, यानी मोहन और सुरेश को ऐड कर देंगे तो हमारा गेन निकल आएगा, राइट। तो 7/42 + 3/42 इज इक्वल टू 10/42, 7 3 10, और एलसीएम तो लेने की जरूरत ही नहीं है, एक बराबर ही है नीचे। तो यानी जब हम दोनों का गेन ऐड कर रहे हैं तो वो रमेश का सेक्रीफाइस हो रहा है, क्यों, बिकॉज अब जितना रमेश सेक्रीफाइस करेगा उतना ही तो बाकी लोग गेन करेंगे। तो यहाँ पे रेशियोज नहीं है, यहाँ पे केवल शेयर निकल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है केवल एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो और कोई सेक्रीफाइस ना कर रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो ओल्ड पार्टनर है वो गेन कर जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो नया पार्टनर आया है वो सेक्रीफाइस कर रहा हो। सेक्रीफाइसिंग हमेशा ओल्ड की ही निकल सकती है, गेन किसी को भी हो सकता है, बट सेक्रीफाइस हमेशा ओल्ड को ही मिलती है। किसमें, ये हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप की ही बात कर रहे हैं केवल, ओके। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको होपफुली आपको सब समझ में आया हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।